नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई नई खबरें निकल कर आ रही हैं राजनीतिक तौर पर, और एक बड़ी खबर निकल कर आई है। वो खबर जुड़ी हुई है अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद से। अवधेश प्रसाद कौन है? अवधेश प्रसाद जिन्होंने अयोध्या की सीट जीती है समाजवादी पार्टी के टिकट पर, मिल्कीपुर से विधानसभा में विधायक थे, जीत कर आए थे मिल्कीपुर सीट को, और अब उन्होंने जब ये सीट छोड़ी है तो कहा यह जा रहा है कि उनके बेटे अजीत प्रसाद यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव में। लेकिन उससे ठीक पहले एक बड़ी खबर यह निकल कर आई है कि अजीत प्रसाद के ऊपर मारपीट, अपहरण और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है, जिसको लेकर राजनीतिक तौर पर भी एक नई बहस छिड़ी हुई है। किसने क्या कुछ कहा है वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं, और खुद समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आया है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं और कई लोग निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी निशाना साधा गया है, कई सारी बातें कही गई हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया है, मिल्कीपुर सीट को लेकर जिक्र किया गया है। तो हर एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन हुआ क्या है, मुकदमा क्यों लिखा गया, क्या था मामला, सबसे पहले वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, अजीत प्रसाद के खिलाफ अयोध्या की नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। रवि कुमार तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उन पर अपहरण कर गाड़ी में मारपीट करने और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित की तरफ से क्या कहा गया है, जिस शख्स की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है उसने पुलिस में क्या बयान दिया है वो सुनिए। पीड़ित की तरफ से कहा गया है कि अजीत प्रसाद ने तमंचा लगा दिया और सभी ने मिलकर गाड़ी में उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। पूरे रास्ते ये लोग मारपीट करते रहे, फिर तहसील के पास गाड़ी खड़ी कर दी और 1 लाख रुपए वापस लेने का वीडियो भी बना लिया। पीड़ित रवि तिवारी का आरोप है कि अजीत प्रसाद ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है दोस्तों वो हम आपको बताते हैं। मुकदमा भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 140(3) यानी कि अपहरण की धारा, 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की धारा, 191(3) घातक हथियार से लैस होकर बलवा करना, 351(3) जान से मारने की धमकी देना। इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ। दरअसल दोस्तों, अजीत प्रसाद का नाम चल रहा है कि अवधेश प्रसाद अपने बेटे को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से लड़वाना चाहते हैं। विधानसभा का उपचुनाव, जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से एक सीट मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी है। और अवधेश प्रसाद जो कि कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से अखिलेश यादव से बातचीत कर चुके हैं और लगभग ये तय हो चुका है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मिल्कीपुर से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। यह कहा जा रहा है, उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इसको लेकर अजीत प्रसाद तैयारी भी कर रहे थे, काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब सिर्फ नाम के ऐलान होने की औपचारिकताएं होना बाकी हैं, यानी कि औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर उनके नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की तरफ से करना बाकी है। बाकी सब कुछ तय हो गया है ऐसा कहा जा रहा है। और उससे ठीक पहले ये मुकदमा दर्ज हो गया है धमकाने का, जान से मारने की धमकी देने का, मारपीट करने का, और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कहा खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि अपहरण करने की कोशिश की गई तो उसकी भी धाराएं लगाई गई हैं। इन सब के बीच में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा अपने बेटे के लिए, बेटे के ऊपर जो मुकदमा हुआ है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि ये जितने भी आरोप हैं वो निराधार हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। यह बात कही गई है अवधेश प्रसाद की तरफ से कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत लगाए जा रहे हैं, और जो भी कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति में प्रेशर की वजह से की जा रही है, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। अवधेश प्रसाद ने आगे कहा कि अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मेरे बेटे को उम्मीदवार बनाया है और सपा ये सीट जीत रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है।
आगे उन्होंने कहा कि उनके बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने भाजपा पर रौनाही थाना क्षेत्र में पुलिस अत्याचार के खिलाफ आंदोलन को दबाने की साजिश का आरोप लगाया। आंदोलन में दुखीराम नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो ये तमाम तरह की बातें कही जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं उदयवीर सिंह, उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है, अवधेश जी वहां के लोकप्रिय नेता हैं, इधर इनका नाम है और ज्यादा बढ़ा है, सम्मान और ज्यादा बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी परेशान है, इसलिए 2 राज्यों के चुनाव हुए तब यूपी के उपचुनाव घोषित नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री के एक सलाहकार पूर्व आईएएस पूरी ताकत के साथ पुलिस प्रशासन में किसको डराना है, किसको मनाना है, इसमें लगे हुए हैं। बड़ी बात यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। उन्होंने आगे भी कहा कि सरकार सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को टारगेट कर रही है, उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन जनता भी सब समझती है, लोग सब समझते हैं। तो दोस्तों ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इधर अजीत प्रसाद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और उधर समाजवादी पार्टी ने हमला करना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट वो हार रही है, इस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है, राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं अवधेश प्रसाद की ये पूरी कार्रवाई जो है वो राजनीति से प्रेरित बताई जा रही है। दरअसल दोस्तों 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें से मिल्कीपुर विधानसभा सीट इतनी महत्वपूर्ण सीट बनकर निकली है कि ये यहां से इसकी जीत और हार बहुत कुछ तय करेगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हार गई दोस्तों, जहां से राम मंदिर का मुद्दा उठा था, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बावजूद बीजेपी वहां से हार गई और अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो कि अयोध्या में ही आती है वहां पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में हर किसी पार्टी के लिए यह साख का सवाल बन गई है सीट। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मिल्कीपुर सीट को जीतकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करना है कि देखिए यहां पर हम फिर से अयोध्या जीत गए, यानी कि विश्वास कायम है। समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से मिल्कीपुर सीट जीतकर यह बताना है कि जो सीटें हमने जीती हैं या फिर अयोध्या की जो सीट हमने जीती है, अवधेश प्रसाद जो वहां से जीत कर आए हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, वो कोई तुक्का नहीं था, बल्कि यहां पर जनता ने विश्वास जताया है। तो यहां पर साख का सवाल बनी हुई है दोनों ही पार्टियों के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले अजीत प्रसाद के ऊपर मुकदमा दर्ज होना एक नई राजनीतिक बहस को छेड़ गया है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।